यदि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इंडसइंड बैंक से अभी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 50,000, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या इससे ज़्यादा भी जितना आपको ज़रूरत है यहाँ से लोन आप ले सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इस लोन को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट क्या देने होंगे यानी ब्याज आपको क्या लगेगा। साथ में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या देने होंगे। इसी के साथ हम देखेंगे कि यदि हम 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं 5 सालों के लिए तो मुझे ईएमआई क्या पे करना पड़ेगा, साथ में मुझे इंटरेस्ट क्या लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ हम साझा करते हैं। तो सबसे पहले है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 10.5%। लोन अमाउंट अगर आप देखेंगे तो मिनिमम यहाँ पर लोन अमाउंट है 30,000 और मैक्सिमम आपका लोन अमाउंट है 50 लाख। यानी आप 50 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिजनेस करते हैं और साथ में आप किस तरह का जॉब करते हैं। अगर हम समय की बात करें तो यहाँ पर समय आपको 6 साल मिल जाएगा। 6 सालों के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। प्रोफेशन अगर आप देखेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड दोनों तरह के लोग यहाँ से लोन ले सकते हैं। एज अगर आप देखेंगे तो मिनिमम आपका एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 60 साल होना चाहिए। मंथली इनकम अगर आप देखेंगे तो मिनिमम आपका मंथली इनकम 25,000 रुपये होना चाहिए। अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू ईएमआई, अगर आपका ईएमआई कभी ओवर ड्यू हो जाता है तो 2% पर मंथ के रेट से आपको पे करने होंगे चार्जेस। इसी के साथ एक और है प्रोसेसिंग फ़ी। जब आप लोन लेते हैं तो उसका कुछ प्रोसेसिंग लगता है, तो प्रोसेसिंग होगा अप टू 3.5% ओवरऑल लोन का। अगर आप बैंक से थोड़ा बहुत नेगोशिएशन अगर आप करते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ी में आपको कमी देखने को मिलेगा। अब जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आता है क्रेडिट स्कोर, जिसे हम सिविल स्कोर भी कहते हैं। तो सिविल स्कोर आपका रहेगा 650 से प्लस। 650 से प्लस रहेगा तो ही आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ज़रूरी है ये आप देख लीजिए। तो सबसे पहले है आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह के डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो इससे आपका एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें आपका इनकम डिटेल है, चाहे वो इनकम किसी भी तरीके से आ रहा हो, इनकम डिटेल का प्रूफ आपको देना होगा। इसके बाद आते हैं फॉर सैलरीड पर्सन, यानी जो भी सैलरीड पर्सन है, नौकरी पेशा वाले आदमी हैं, उनको 3 महीने का सैलरी स्लिप यहाँ पर आपको देना होगा। अगर इतना डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपको आसानी से लोन दे दिया जाएगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि हम 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.49% है और समय मेरा अगर 5 साल रहेगा तो मुझे कितना यहाँ पर इंटरेस्ट और साथ में ईएमआई पे करना होगा। तो राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो 10,744 रुपये एवरी मंथ आपको ईएमआई पे करने होंगे पूरे 5 साल। यानी 5 लाख रुपए का लोन अगर आप लेते हैं तो इस पर आपको ब्याज देना होगा 1,44,668 रुपये। और टोटल अमाउंट अगर आप देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट तो 6,44,668 रुपये टोटल यहाँ पर अमाउंट आपको पे करने होंगे। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आप पर्सनल लोन लें तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। इंडसइंड बैंक का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी आसान है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं।